यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे उसकी पहली टाइटल है, मैं आपको आपकी सेवा कैसे करूंगा। ये चैप्टर है 4 और ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद को ये पत्र भेजे थे कि मुझे पूरी आशा है कि आप अंग्रेजी के माध्यम से बहुत अच्छे प्रचारक हो सकते हैं। यदि आप भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की अद्भुत छाप जन सामान्य तथा दार्शनिकों और धर्मिष्ठों के मन में बैठाने के लिए मिशन की सेवा में लग जाएं। तो उनका गुरु से ये उनको पत्र लिखा गया था। सन 1932 के अक्टूबर मास में भक्ति सिद्धांत सरस्वती सैकड़ों शिष्य और तीर्थ यात्रियों का एक दल लेकर वृंदावन के पवित्र स्थानों की एक मास की परिक्रमा पर निकले। वृंदावन के निवासी और दर्शक वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा यमुना नदी के किनारे किनारे पुराने शुष्क मार्ग से करते हैं। वे उन स्थानों पर रुकते जाते हैं जहां आज से 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में विहार करते हुए श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की परिक्रमा में अभय सम्मिलित होना चाहते थे, किंतु कार्यवश वे वैसा नहीं कर सके। फिर भी तीर्थ यात्रा के 20वें दिन वे इलाहाबाद से चल पड़े, इस निश्चय के साथ कि वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती से फिर मिलेंगे और इस आशा से परे, इस निश्चय के साथ कि वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती से फिर मिलेंगे और इस आशा से कि एक दिन के लिए ही नहीं सही वे वृंदावन के बाहर कोशी में परिक्रमा में सम्मिलित होंगे। जो परिक्रमा श्रील भक्ति सिद्धांत ने आयोजित की थी वो वृंदावन में आयोजित सबसे बड़ी परिक्रमाओं में से एक थी। इतने अधिक लोगों को परिक्रमा में सम्मिलित करके वे उसे सामूहिक प्रचार का एक साधन बना रहे थे। सन 1918 में भी जब श्रील भक्ति सिद्धांत ने अपना प्रचार कार्य आरंभ किया था, उनकी विशिष्ट देन प्रचार पर बल देना था। उनके आगमन के पूर्व वैष्णव सामान्यतः बस्तियों से दूर रहते और पूजा अर्चा वृंदावन जैसे एकांत स्थलों में करते। जब वे प्रचार के लिए यात्रा करते तो भी वे दिनहीन भिक्षुकों का सरल तरीका अपनाते। भगवान चैतन्य के काल में उनके गोस्वामी अनुयायी वृंदावन में वृक्ष के छाया में रहते थे। एक रात एक वृक्ष की छाया में, अगली रात दूसरे वृक्ष की छाया में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का उद्देश्य विश्वव्यापी प्रचार था। वे जानते थे कि गोस्वामियों का त्याग पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने यह धारणा आरंभ की कि भक्त विशाल मंदिर में भी रह सकते हैं। उन्होंने एक संपन्न वैष्णव व्यवसायी से बड़ा अनुदान स्वीकार किया था और कलकत्ता के बाग बाजार क्षेत्र में सन 1930 में संगम रामर के एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया था। उसी वर्ष वे अपने बहुत से अनुयायियों के साथ उल्टाडंग के किराए के छोटे मकान से अपने नए प्रभावशाली शालय में चले गए थे। श्रील भक्ति सिद्धांत ये प्रदर्शित कर रहे थे भक्तों को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए, जबकि कृष्ण भगवान की सेवा में वो लाखों रुपए खर्च कर सकता है। जबकि श्रील भक्ति सिद्धांत के पूर्व वैष्णव अंग्रेजों द्वारा लाए गए यांत्रिक
उपकरणों से कोई सरोकार नहीं रखते थे, किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत शास्त्र ग्रंथों के आधार पर अधिक ऊंचे स्तर की चेतना का प्रदर्शन कर रहे थे। भगवान चैतन्य के महान शिष्य रूप गोस्वामी ने लिखा था, भौतिक बंधनों से पूर्णतया मुक्त होने का तात्पर्य यह नहीं है कि हर भौतिक बंधन का त्याग कर दिया जाए, वरन उसका तात्पर्य यह है कि हर वस्तु श्री भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित की जाए। योग में इसे ही पूर्ण त्याग समझा जाता है। यदि हर वस्तु भगवान की ऊर्जा है तो किसी वस्तु का त्याग क्यों? यदि भगवान अच्छे हैं तो उनकी ऊर्जा भी अच्छी है। भौतिक वस्तुओं का उपयोग अपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं करना चाहिए, किंतु उनका उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। किंतु इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत आधुनिकतम छापे खानों का इस्तेमाल करना चाहते थे। वे सांसारिक लोगों को कृष्ण कथा सुनने के लिए शान शौकत से बने मंदिरों में आमंत्रित करना चाहते थे और प्रचार कार्य पर जाने वाले भक्तों को सुंदर से सुंदर वाहनों में जाने से हिचकना नहीं चाहिए। उन्हें सिले कपड़े पहनना चाहिए और भौतिक सुख सुविधाओं के बीच रहना चाहिए। इसी भावना से उन्होंने बाग बाजार के भवन का निर्माण कराया था और वहां एक आस्तिक प्रदर्शनी आयोजित की थी, जिसमें बारीकी से निर्मित चित्रित और सुसज्जित मिट्टी की गुड़ियों की झांकियां दिखाने की व्यवस्था की गई। ये गुड़िया बंगाल की परंपरागत कला का एक रूप है, किंतु वैष्णव दर्शन और श्री कृष्ण की लीलाओं को व्यापक ढंग से प्रदर्शित करने वाली लगभग 100 गुड़ियों क्या एक साथ इस प्रकार रंगमंच पर एकत्र किया जाना पहले कभी नहीं देखा गया था। आस्तिक प्रदर्शनी से चारों ओर धूम मच गई और हजारों लोग उसे प्रतिदिन देखने आने लगे। उसी वर्ष श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने लगभग 40 शिष्यों के साथ भारत की परिक्रमा पर निकले। इस यात्रा में श्रील भक्ति सिद्धांत के कोई सार्वजनिक भाषण हुए 1932 और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से उनकी भेंटें हुई 1932 तक। भारत के विभिन्न भागों में उन्होंने 3 प्रेस स्थापित कर दिए थे, जहां से विभिन्न भारतीय उपभाषाओं में 6 पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी। कलकत्ता में एक राजनेता ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पूछा, नदिया प्रकाश को आप एक दैनिक पत्र के रूप में कैसे निकालते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उत्तर दिया कि यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, यदि हम इस बातों को ध्यान में रखें कि केवल कलकत्ता नगर से लगभग आधे दर्जन सामान्य दैनिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। यद्यपि वो भारत के सभी नगरों में केवल एक नगर है। भारत पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों में केवल एक राष्ट्र है। पृथ्वी ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों में केवल एक बहुत छोटा सा ग्रह है। ये ब्रह्मांड उन ब्रह्मांडों में केवल एक है जिनकी संख्या इतनी अधिक है कि एक एक ब्रह्मांड की वही स्थिति है जो सरसों के एक बड़े बोरे में एकाकी सरसों के बीच की होती है। और यह सारी भौतिक सृष्टि भगवान की सृष्टि का केवल एक क्षुद्र अंश है। नदियां प्रकाश के में कलकत्ता या पृथ्वी पर के नहीं, वरन अनंत आध्यात्मिक आकाश के समाचार प्रकाशित होते थे, जो समस्त भौतिक जगतों के सम्मिलित आकार से भी बड़ा है। इसलिए यदि सीमित भौतिक जगत के समाचार देने वाले कलकत्ता के पत्र दैनिकों हो सकते हैं,
तो क्या आश्चर्य, जो नदियां प्रकाश दैनिक छपता है, वास्तव में यदि अभिरुचि रखने वाले पाठकों का अभाव ना हो तो आध्यात्मिक, संसार विषयक समाचार पत्र प्रतिक्षण छप सकता है। श्रीला भक्ति सिद्धांत के प्रकाशनों में एक प्रकाशन अंग्रेजी में था, हार्मोनिस्ट, और 1932 की वृंदावन परिक्रमा का विज्ञापन इसमें प्रकाशित हुआ। श्री ब्रजमंडल की परिक्रमा मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति परमहंस श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करके प्रसन्नता पूर्वक बिना जाति, धर्म, रंग, अवस्था और लिंग भेद के प्रत्येक राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को श्री कृष्ण चैतन्य, जिन्होंने 1524 शीत ऋतु में श्री ब्रजमंडल की परिक्रमा करने की लीला प्रदर्शित की थी, उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए पवित्र ब्रजमंडल की भक्ति पूर्वक परिक्रमा के उत्सव में सहयोग के लिए आमंत्रित करते हैं। अभय ने जब इलाहाबाद गौड़ीय मठ के सदस्यों से परिक्रमा के विषय में सुना था, उस समय वे अपनी स्थानीय प्रयाग फार्मेसी के धंधे में और नए ग्राहक बनाने के लिए यात्राओं में पूरी तरह व्यस्त थे। लेकिन उन्होंने हिसाब लगाकर देख लिया था कि वे किस प्रकार कम से कम 1 या 2 दिन के लिए परिक्रमा में सम्मिलित हो सकते हैं, और वे एक बार फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का दर्शन प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी हो गए थे। श्रील प्रभुपाद परिक्रमा के समय मैं दीक्षित नहीं हुआ था, लेकिन मेरे मन में गौड़ीय मठ के लोगों के संबंध में पूरी प्रशंसा के भाव थे। मेरे प्रति वे बहुत दयालु थे। इसके मैं सोचता, ये लोग परिक्रमा में क्या कर रहे हैं, चलो चले। अतः मैं कोशी में उनसे जा मिला। परिक्रमा दल बड़े कुशल आयोजन के साथ यात्रा कर रहा था। एक अग्रिम दल सभी बिस्तर और खेमे आदि लेकर अगले दिन के निवास स्थान पर पहले ही पहुंच जाता था और वहां खेमे गाड़ कर भोजनालय की व्यवस्था कर देता था। इसी दौरान मुख्य दल भगवान चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह लिए हुए भजन कीर्तन करने वालों के साथ कृष्ण लीला के स्थलों का दर्शन करता हुआ शाम तक डेरे पर पहुंच जाता था। कैंप अर्धवृत्ताकार रूप में बनाए जाते थे और वे खंडों में विभाजित होते थे। यात्रियों को अलग अलग खंड रात भर के लिए निर्धारित कर दिए जाते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत और भगवान चैतन्य के श्री विग्रह के आवास मध्य में होते थे और निकट ही सन्यासियों के कैंप रहते थे। स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग कैंप होते थे। पति पत्नी एक साथ नहीं रहते थे। स्वेच्छापूर्ण रक्षक का कार्य करने वालों का भी एक दल था, जो रात भर घूम कर पूरे क्षेत्र की रखवाली करता था। रात को पूरा शिविर, जो सैकड़ों कैंपों से बना होता था, गैस की रोशनी और कैंप फायर के प्रकाश में जगमगाता हुआ एक छोटा कस्बा लगता था। उसकी व्यवस्था में से आश्चर्य अभिभूत होकर स्थानीय लोग उसे देखने आते थे। संध्या समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रवचन सुनने के लिए सभी एकत्र होते थे। तीर्थ यात्री हर दिन बड़े सवेरे उठते और मिलकर हरे कृष्ण का जप करते थे। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह लेकर वे जुलूस पे चल पड़ते थे। पहले कीर्तन करने वाले, उसके बाद पुलिस बैंड, तब अग्रगामी घोड़ा, फिर पताकाधारी और बाद में सभी तीर्थयात्री।
वे पवित्र स्थानों पर जाते थे। श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि उस स्थान पर जहां भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था, आदि केशव मंदिर, राधा कुंड, श्याम कुंड और बहुत से अन्य स्थान। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बड़ी सफलता के साथ अपनी बहुजन संकुल तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें गहरे विरोध का सामना करना पड़ा। वृंदावन में स्थानीय मंदिरों के स्वामियों ने इस बात पर आपत्ति की कि श्रील भक्ति सिद्धांत उन भक्तों को यज्ञ पवित्र धारण करा रहे हैं जो ब्राह्मण परिवारों में पैदा नहीं हुए। श्रील भक्ति सिद्धांत तो अपने लेखों और भाषणों में वैदिक शास्त्र से बारंबार यह सिद्ध कर चुके थे कि कोई मनुष्य जन्म से नहीं वरन अपने गुणों से ब्राह्मण होता है। प्राय वे सनातन गोस्वामी के हरिभक्ति विलास से एक श्लोक उद्धृत करते जिसका आशय यह था कि जैसे कोई हीन धातु पारा मिलाने से सोना बन जाती है, उसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेने पर ब्राह्मण हो जाता है। वे श्रीमद् भागवत से भी प्राय एक श्लोक सुनाया करते जिसमें महान ऋषि नारद राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि यदि कोई शुद्ध कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण की तरह आचरण करता है तो उसे ब्राह्मण स्वीकार करना पड़ेगा, और यदि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होता है लेकिन शूद्र की भांति आचरण करता है तो उसे शूद्र मानना होगा। क्योंकि कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति का प्रधान उपाय भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। इसलिए जो कोई भी हरे कृष्ण का कीर्तन करता है उसे साधु पुरुष मानना चाहिए। इस पर जब स्थानीय पंडित श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास वाद विवादों के लिए आए तो उन्होंने उनकी उस उदारता पर आपत्ति उठाई जो वो छोटी जातियों के व्यक्तियों को दीक्षा, यज्ञ, पवित्र और सन्यासी के वस्त्र देने में दिखाते थे। मैंने रोटी खा ले, बोले पा दो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विद्वतापूर्ण और ओज भरे तर्क के सामने पंडित वर्ग वाद विवाद में संतुष्ट प्रतीत हुआ, किंतु जब परिक्रमा दल वृंदावन के साथ मुख्य मंदिर पर पहुंचा जिनका निर्माण भगवान चैतन्य के निकट अनुयायियों के कराया था, तो तीर्थो यात्रियों ने देखा कि मंदिरों के द्वार बंद है। वृंदावन के दुकानदारों ने भी अपने धंधे बंद कर दिए थे और कुछ लोगों ने आगे बढ़ते तीर्थ यात्रियों पर पत्थर भी फेंके, किंतु परिक्रमा दल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के नेतृत्व में इस विरोध के बावजूद उत्साह के साथ आगे बढ़ता गया और 28 अक्टूबर को वो दल कोसी पहुंच गया जहां श्री कृष्ण के पिता नंद का कोषागार था। अभय इलाहाबाद से मथुरा ट्रेन से गए और वहां से रिक्शा द्वारा कोसी पहुंचे। रास्ते में देहात का दृश्य अभय को बहुत मोहक लगा। कारखानों और बड़ी इमारतों के स्थान पर चारों ओर जंगल फैले थे और मुख्य पक्की सड़क के अतिरिक्त जिस पर वे यात्रा कर रहे थे सभी मार्ग कच्चे धूली भरे थे या नर्म बालू के पगडंडियां थी। वैष्णव होने के नाते अभय के मन में ऐसी भावनाओं का उदय हुआ जो एक साधारण व्यक्ति के मन में नहीं उठ सकती थी। कभी कभी उन्हें मोर दिखाई पड़ जाते जिनके रंग बिरंगे पंख वृंदावन और श्री कृष्ण के वैभव की घोषणा करते प्रतीत होते। भांति भांति के पक्षी
और वायुमंडल में गूंजने वाली उनकी रोचक बोलियां और उनके गीत अभक्तों को भी पसंद आए बिना ना रहते। कभी कभी कोई पेड़ रात्रि विश्राम के पूर्व गोधूली बेला में चहचहाने वाली गौड़िया चिड़ियों चिड़ियों के उन्माद भरे कलरवों से पूरित हो जाता। वृंदावन के विशेष महत्व को न जानने वाले के मन के लिए भी देहात का वो सहज दृश्य मुक्तकारी था, जहाँ लोग खुले में गाय के गोबर से बने कंडों से शाम का भोजन बनाने के लिए आग जलाते थे। सुलगते कंडों और पृथ्वी की मोहक प्राकृतिक सुगंध से मिली जुली अजीब गंध उठ रही थी। कितने ही पुराने कांठों से भरे वृक्ष खड़े थे। रंग बिरंगे फूलों की पंक्तियां दूर तक चली गई थी। चमकते नीले लाल रंग की झाड़ियां थी। कोमल श्वेत खिले हुए परिजात पुष्पों से लदे वृक्ष थे। बड़े बड़े पीले रंग की कदम्ब के पुष्प थे, जो वृंदावन के बाहर शायद ही कहीं दिखाई देते हैं। सड़क पर घोड़ा गाड़ियों की चहल पहल थी। कार्तिक का महीना अक्टूबर नवंबर साल की उन महीनों में से एक था, जब वृंदावन के लिए तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ती थी। एक घोड़े वाली टांगा गाड़ी में बड़े बड़े परिवार लदे थे। कुछ तो सैकड़ों मिलों से आ रहे थे। तीर्थ यात्रियों के बड़े समूह, जो गांव के दलों के अनुसार बने थे, साथ साथ चल रहे थे। स्त्रियां चमकदार रंगीन साड़ियों में थी। गेहुए रंग के स्त्री पुरुष कभी कभी भजन गाते जा रहे थे। उनके पास सामान सादा और थोड़ा सा था। वे सब हजारों मंदिर के नगर वृंदावन की ओर बढ़ रहे थे। अभय जैसे व्यवसायी भी थे, जो ढंग से पहने ओढ़े थे और नागरिक लगते थे, और हो सकता है एक दो दिन के लिए वहां जा रहे हो। यात्रियों में अधिकतर का उद्देश्य कम से कम ऊपर से धार्मिक लगता था, यथा मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन, पवित्र यमुना नदी में स्नान और उन स्थानों को देखना जहां भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं की थी, जैसे गोवर्धन पर्वत का उठाना, केशी राक्षसी का वध या संध्या समय गोपियों के साथ नृत्य। अभय वृंदावन के वातावरण के प्रति संवेदनशील थे, और वे सड़क पर की गतिविधियों को देखते जा रहे थे। लेकिन उससे भी बढ़कर उनकी यात्रा की सफलता की आशा जो उनके मन में चल रही थी, वो भी लंबे व्यवधान के बाद उन साधु पुरुष से मिलना, जिनके बारे में वे हमेशा मन में सोचा करते थे। वे साधु पुरुष थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जिनसे कलकत्ता में उनकी वार्ता हुई थी और जिन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले भगवान चैतन्य के मिशन के प्रति उनके मन में विश्वास जगाया था। अभय उनसे एक बार फिर मिलेंगे, यही था वो उद्देश्य जो उनके मन में भरा था। लालटेन के प्रकाश से आलोकित गौड़ीय मठ के शिविर में पहुंचने पर पंजीकरण के बाद उन्हें परिक्रमा ग्राम में सम्मिलित होने की अनुमति मिल गई। गृहस्थ लोगों का एक टेंट उन्हें निर्धारित कर दिया गया और उन्हें प्रसाद दिया गया। वहां के लोगों का व्यवहार मित्रवत और उत्साह भरा था। अभय कलकत्ता और इलाहाबाद के मठों के सदस्यों की अपने कार्यकलापों के बारे में बताने लगे। तब वहां सभी एकत्र हो गए। एक सन्यासी एक सूचना उद्घोषित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज शाम को निकट के मंदिर में शेष शाही विष्णु भगवान के दर्शनों के लिए जाने का निर्धारित कार्यक्रम है। कुछ तीर्थ यात्री ने हर्ष ध्वनि की, हरि बोल, हरे कृष्णा। सन्यासी ने यह भी सूचना दी
कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस शाम को अंतिम बार प्रवचन करेंगे और अगले दिन वे परिक्रमा दल से चले जाएंगे। अतो विकल्प था कि या तो कोई परिक्रमा में सम्मिलित हो या उनके प्रवचन के लिए रुके। श्रील प्रभुपाद। इस तरह मैं कोशी में उनसे मिला और केशव महाराज ने मुझे बताया कि श्रील भक्ति सिद्धांत कल सवेरे मथुरा चले जाएंगे और आज शाम को वे हरि कथा पर प्रवचन करेंगे। जो कोई चाहता हो उसके लिए रुक सकता है, अन्यथा वो शेष शाही विष्णु के दर्शनों को जा सकता है। जहां तक मुझे स्मरण है उस समय 10 या 12 लोग प्रवचन के लिए रुके। उनमें श्रीधर महाराज भी थे और मुझे यही बुद्धिमत्ता पूर्ण लगा, उस शेषशाही मंदिर में मैं क्या देख सकता हूँ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कहते हैं इसे सुनना चाहिए, मैं उसे ही सुनूंगा। जब अभय पहुंचे तो श्रील भक्ति सिद्धांत बोलना आरंभ कर चुके थे। वे सीधे तन कर बैठे रहे, उनके कंधों पर शाल पड़ा था। वे एक पेशवर वक्ता की तरह नहीं बोल रहे थे जो पूर्व निश्चित योजनानुसार भाषण देता है, वरन वे अपने कमरे में थोड़े से लोगों की संबोधित कर रहे थे। अंततः अभय उनके सामने फिर उपस्थित थे। अभय कृष्णा कथा में सराबर उस अनुपम पुरुष को देखकर और बिना किसी रोक टोक के बोलते हुए सुनकर विस्मय से अभिभूत हो गए। गहरे मंद भाव विभोर स्वर में वे अपने गहन ज्ञान का अबाध आख्यान कर रहे थे। अभय बैठ गए और तन्मय होकर सुनने लगे। तो हम एक चीज देख सकते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतना प्रभाव विस्तार किए थे सारे मथुरा वासियों को, बाद में सारा दुनिया को, कि उनके प्रभाव में आके और उनके ही चाहने से श्रील प्रभुपाद हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनका कहने से प्रभुपाद 70 साल उम्र में भारत के बाहर जाके ऐसे हिप्पियों को पूरा ऐसे एहसास दिए थे कि उन्होंने आस्ते आस्ते पूरा भक्ति के तरफ अपना पूरा साधारण जीवन को त्याग कर पूरा भक्ति में आ गए थे। और वो उन्होंने शुरू किए थे प्रभुपाद जी अपना प्रसाद अपने हाथों से रंधन करके प्रसाद खिला के। प्रसाद में ऐसा शक्ति है, इंग्लिश में जो बोलते हैं कि मर्सी, कृपा, भगवत कृपा है, कि वो प्रसाद से ही प्रभुपाद शुरू किए थे। और वही चीज आस्ते आस्ते, और उनका जाना था वहां पे केवल करताल, 2 करताल और किताब वो लेके जाना था और साथ में केवल 40 रुपए था। तो वो वहां पे ले जाके उन्होंने ऐसी विस्तार की, प्रचार की कि आज सारा दुनिया उसको फॉलो करके कितना आनंद, कितना भक्ति से भरपूर होके खूब आनंद ले रहे हैं। तो हम इसको और खत्म करते हैं उनका लिखा हुआ। जब अभय पहुंचे तो शिला भक्ति सिद्धांत बोलना आरंभ कर चुके थे। वे सीधे तन कर बैठे थे, उनके कंधों पर शाल पड़ा था। वे एक पेशवर वक्ता की तरह नहीं बोल रहे थे जो पूर्व निश्चित योजना अनुसार भाषण देता है, वरन वे अपने कमरे में थोड़े से लोगों को संबोधित कर रहे थे। अंततः अभय उनके सामने फिर उपस्थित थे। अभय कृष्णा कथा में सरावर उस अनुपम पुरुष को देखकर और बिना किसी रोक टोक के बोलते हुए सुनकर विस्मय से अभिभूत हो गए। गहरे मन भाव विभोर स्वर में वे अपने गहन ज्ञान का आबाद आख्यान कर रहे थे। अभय बैठ गए और तन्मय होकर सुनने लगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती नियमतः संबंध, अभिधेय
और प्रयोजन पर बोलते आ रहे थे। संबंध वैध भक्ति की वो अवस्था है जिसमें भगवान की चेतना जागृत होती है। अभी तो भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण सेवा करना है, प्रयोजन अंतिम लक्ष्य है भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उनकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने जो कुछ मूलतः कहा था और जो गुरु शिष्य परंपरा से चलता आया है उसका केवल पुनः कथन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की विशिष्ट व्याख्या जो अधिकांश बंगाली में और कभी कभी अंग्रेजी में थी, शास्त्र के अनेक संस्कृत उद्धरणों से भरी सी और अत्यंत गंभीर और विद्वता पूर्ण थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, कृष्ण भगवान समस्त सृष्टि के परे वैकुंठ के इंद्रियातीत लोकों के एकाकी परम ईश्वर है, इसलिए उनके आह्लाद में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकता। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, इसलिए भक्ति सिद्धांत के कमरे में इकट्ठे थोड़े से श्रोताओं की संख्या धीरे धीरे घटती गई। कुछ सन्यासी यह कहकर चले गए कि उन्हें परिक्रमा शिविर की व्यवस्था देखनी है। केवल थोड़े से घनिष्ठ प्रमुख नेता रह गए। बाहरी लोगों में से केवल अभय रह गए थे। निस्संदेह वे एक भक्त थे और बाहरी नहीं थे, और चूंकि सन्यासी नहीं थे अतो ये वे यात्रा संबंधी कोई कर्तव्य नहीं संभाल रहे थे, दीक्षा प्राप्त नहीं थे और परिक्रमा दल के साथ यात्रा नहीं कर रहे थे, वरन केवल 1 दिन के लिए वहां आए थे। इस अर्थ में वे बाहरी थे। श्रील भक्ति सिद्धांत जो दर्शन समझा रहे थे वो उन सभी के लिए था जो ध्यान पूर्वक उसे सुने, और अभय वही कर रहे थे। वे विस्मय पूर्वक सुन रहे थे। कभी कभी उनकी समझ में बात ना आती, फिर भी वे विनम्रता के साथ शब्दों का अवगाहन करते हुए ध्यान पूर्वक सुनते जा रहे थे। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती आध्यात्मिक जगत का सीधा दृश्य उनके सामने उद्घाटित कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति दरवाजा खोलकर या पर्दा हटाकर कोई वस्तु प्रकट करता है। वे सत्य का उद्घाटन कर रहे थे और वो सत्य था श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा भक्ति। राधा कृष्ण स्वयं परम पूज्य श्री भगवान हैं। वे कितने अधिकार के साथ बोल रहे थे, उनमें कितना विश्वास और साहस था। अभय ने उन्हें इसी संभ्रम और अविचल ध्यान से सुना। निस्संदेह हर वैष्णव श्री कृष्ण को अपना पूज्य भगवान मानता था, पर इस महान गुरु ने कितनी प्रामाणिकता और कैसे गूढ़ तर्क और विश्वास के साथ वैष्णवों के मत को स्थापित किया। कई घंटों के बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोलना बंद किया। अभय बिना रुके सुनते जाने की तत्पर लगते थे, फिर भी उनके मन में कोई परेशान करने वाली शंका या जिज्ञासा सामने रखने को न थी। वे और अधिक सुनते जाना चाहते थे। जब भक्ति सिद्धांत जाने लगे, अभय ने सम्मान प्रकट करने के लिए सिर झुकाया। तब घनिष्ठ सन्यासियों के शिविरों को छोड़कर वे बाहरी शिविरों में गए। उनका मन आध्यात्मिक गुरु के वचनों में डूबा था। जब उनके संबंध अधिक ठोस प्रतीत हुए, वे उस मूल धारणा को अपने मन में अब भी सजोए हुए थे, जो साधु स्वभाव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कलकत्ता में छत पर उनसे बातचीत करके उनमें पैदा की थी। वो धारणा जो इलाहाबाद में उन्हें वर्षों बल देती रही, आज रात और अधिक समृद्ध और सजीव बन गई थी। उनके आध्यात्मिक गुरु और उनके शब्दों से उत्पन्न प्रभाव अभय के लिए वैसे ही सच थे जैसे वृंदावन के ऊपर आसमान के तारे या चांद। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वचनों को सुनने से उत्पन्न धारणा सत्य बनकर उनमें व्याप्त हो रही थी
और अन्य सभी सत्य श्रील गुरुदेव के निरपेक्ष सत्य के इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की इर्द गिर्द सभी ग्रह घूमते हैं। दूसरे दिन अभय अन्य लोगों के साथ सूर्योदय से 1 घंटा से अधिक पहले उठ गए। उन्होंने स्नान किया और सबके साथ मंत्रोच्चारण किया। इसके बाद तेजस्वी शरीर और लंबे कद वाले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती सादे गेरे हुए कपड़े पहनकर एक कार की पिछली सीट में बैठे और शिविर से चले गए। विचार मग्न और गंभीर मुद्रा से वे पीछे मुड़कर देखते रहे और अपने अनुयायियों के प्रेम पूर्ण विदाई संकेतों का हाथ हिलाकर स्वीकार करते रहे। उन अनुयायियों में अभय भी थे। तो आज आप लोग सुने, मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा, इसका कुछ अंश आगे और भी हम लोग पढ़ेंगे एक साथ। हाँ? Yeah, but my so bad. मेरे हिंदी के ऊपर मेरा मतलब विश्वास इतना कम है कि मैं बोलने में, एक्सप्लेन करने में थोड़ा झिझक हो रहा है मुझे कि क्या। तो लेकिन थोड़ा और चर्चा करेंगे हिंदी में, तो आप लोग को थोड़ा वैसे भी बोलेंगे। आज तो केवल पढ़ के ही मैं इसको यहाँ विराम देना चाह रही हूँ। और तो आप लोग तो प्रभु के मतलब क्लास के देने के कारण और उनके सानिध्य में प्रभुपाद के बारे में बहुत कुछ ही जान गए हैं। तो आगे मैं भी कुछ बोलने की कोशिश करूंगी आपके सामने। आज नहीं बोलूंगी कुछ। हाँ, तो आप सबसे मैं अभी विश्राम लेना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रभु जी आपको बताएंगे अभी कुछ। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत अच्छा अनुवाद किया माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्लीज अपने थोड़े से एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। आप कैसे आई, एक लेडी होने के नाते आप हमें बताइए कि आप कैसे आई इस लाइन में, आपकी फैमिली कैसी थी, ताकि हमें भी थोड़ी सी सपोर्ट में, मतलब सपोर्ट तो नहीं पर हमें भी थोड़ा मतलब मिले कि आप थोड़ा सा प्लीज अपना एक्सपीरियंस कि किस फैमिली से बिलोंग करती थी, या वो फैमिली भी आपकी डिवोटी थी, या आप किस तरह आगे बढ़ी इस, थोड़ा सा प्लीज, अभी टाइम है, थोड़ा सा शेयर प्लीज कीजिए। आप इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलिए, कोई बात नहीं, हमें थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। आप लैंग्वेज की आप वो मत करिए। देखिए, बचपन में ऐसा था कि मेरी जो माँ और पिता, ये लोग बहुत कृष्ण मुखी थे, भगवान कृष्ण के मुखी। तो बचपन से ही वो भागवत गीता सुनाते थे और 5 साल उम्र से ही बार बार वृंदावन लाते थे। 5 साल उम्र से, तो तब से ही श्री कृष्ण के प्रति एक बहुत जो आकर्षण, अटैचमेंट मन में बढ़ने लगा। तो उसके बाद स्कूल कॉलेज सब हो जाने के बाद मुझे एयरपोर्ट में नौकरी मिली थी। तो मैं वहाँ भक्त लोग का वहाँ से मुझे आई विजिटेड द डिवोटीज। कलकत्ता एयरपोर्ट में मैं थी, दमदम एयरपोर्ट। वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का, अनाउंसर का मेरा काम था। तो भक्त लोग आते थे, इस्कॉन के अच्छे अच्छे भक्त लोग वहाँ, सन्यासी वगैरह और भी बहुत जो मुझे डिवोटी बनाया, ऐसे लोग आते थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो जैसे होता है एयरपोर्ट से उन लोग को भगाने की कोशिश करते थे, और मैं ये देखकर मुझे बहुत खराब लगता था। मैंने मेरी रिसेप्शन काउंटर को रख के मैं जाके मैनेजमेंट से बात करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन को इजी करती थी। ये मेरा सेवा था, मतलब मैंने सोचा कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ये करना चाहिए। तो ऐसे करते करते भक्तों से जान पहचान हो गई। और फिर महाराज जयपताका जी बहुत आते थे वहां पे, ज्यादा से ज्यादा उनसे मिलना होता था। वो
खुद मेरा फोटो खींच के बोलते थे कि ये तो काम हम और एयरपोर्ट में करेगी नहीं, ये हमारे साथ ही जुड़ जाएगी। मुझे लगता है जयप्रदा का महाराज हमारे इस्कॉन के बहुत बड़े गुरु महाराज हैं और अमेरिका से हैं। वो मायापुर में वो जीबीसी हैं और बहुत ही बड़े सन्यासी हैं। तो वो आके बहुत खुश होते थे कि मैं अपना काउंटर को तुच्छ करके मैं आके भक्तों को से कोशिश करती थी कैसे उनको हेल्प करूं, कैसे उनका बाधा ना हो प्रचार में, और कोई भी तरह का मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में उनको कोई ऑब्स्टेकल ना हो। और ऐसे करके कोशिश करती थी। कभी अपने फ्लाइट का अगर कनेक्शन में कोई आने जाने में देर हो रहा है, फ्लाइट छूट रहा है महाराज का, तो फ्लाइट को थोड़ा देर रुकवाती थी और बोलती थी कि बहुत बड़ा काम करते हैं, जो बहुत बड़ा सेवा जिनका है उनके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो ऐसे करके मेरे को मायापुर में, आप लोग सुने हैं मायापुर के बारे में, इस्कॉन का हेडक्वार्टर जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, वहाँ मुझे आमंत्रण किया कि आओ इधर और देख के जाओ कैसा है, रखो। तो वहां आने जाने लग गई। तो मुझे बहुत लगाव हो गई देख के ब्रह्मचारियों को, उधर भक्तों का जीवन। तो मैंने सोचा ये नौकरी कितना भी बड़ा हो, ये नौकरी का कोई मूल्य नहीं है। आनंद शांति तो इधर है, यहाँ पे मुझे जुड़ना चाहिए। तो फिर मैं घर में बोलने लग गई कि मैं तो यहाँ नहीं करना चाहती हूँ, मैं भक्तों के साथ जुड़ना चाहती हूँ पूरी। फिर हमारे इस इंस्टीट्यूशन में एक महाराज है, भक्ति चारू महाराज। उन्होंने मेरा पिताजी को बुलाए और बोल रहे थे, उन्होंने समझाया पिताजी को कि ये आपका बेटी को इसमें रुचि ज्यादा है, आप इनको हमारे उसमें संस्था में ऑस्ट्रेलिया में जाने दीजिए, वहां पे ब्रह्मचारिणी आश्रम में ये थोड़ा ट्रेंड हो जाएगी, समझ जाएगी, तो आपको आपका पूरा मतलब परिवार इसमें लाभवान होंगे। मतलब पूरा लाभवान मतलब आध्यात्मिक लाभ होगी, आपका पूरा परिवार सुधर जाएंगे, बहुत अच्छा होगा आप लोग का, ऐसे समझा के। तो मुझे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने का मतलब उनसे अनुमति ली, परमिशन ली कि आपका बेटी को ऑस्ट्रेलिया जाने दीजिए और वहां पे ट्रेंड होने दीजिए, वहां पे भक्तों के साथ रहने दीजिए। तो वहां ही मैं जाके ज्वाइन किया फर्स्ट पूरी, मतलब फुल्ली आई ज्वाइन ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेम्पल में। फिर वहां पे मैं उसी मतलब तब दीक्षा भी नहीं हुई, फिर भी जो सेवा हमें करना था किया, और वहां थोड़ा थोड़ा भाग लिया प्रचार में, सब कुछ में। और फिर उसके बाद ऐसे ही मेरा ज्वाइनिंग ऐसा हुआ, कभी अफसोस नहीं हुआ कि इतनी अच्छी नौकरी, बड़ी नौकरी, पैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आनंद इतना हुआ, इतना शांति, इतना आनंद कभी जिंदगी में उस उम्र तक नहीं मिला था, जो यहाँ पे योगदान करने को बाद मिला था। क्योंकि एक अलग ही जीवन है, भक्ति जीवन में एक अलग ही रस है, अलग जीवन है। इसका इतना सुंदर महसूस किया मैंने। उसके बाद और जगह में सेवा के कारण हम लोग घूमे ऑल द प्लेसेस। तो फिर भक्तों के साथ ही यहाँ के गुरु के व्यवस्था में मेरी शादी हुई। तो जिनसे शादी हुई वो भी बहुत अच्छे भक्ति उनका मेन उद्देश्य और प्रचार करना। तो हमारा ऐसा था कि सेवा ये था कि भारत में सब जगह घूम घूम के प्रचार करना उनके साथ, और सबको किताबें देना, शाकाहारी बनाना। तो भारत के सब जगह में ज्यादा नेपाल से शुरू किया पहले फिर और भारत में काफी जगह, मतलब केवल हिमाचल प्रदेश नहीं गए थे उनके साथ, और केरला वगैरह नहीं गए थे, दक्षिण भारत में कुछ और जगह में गए थे। उसके पहले, शादी के पहले तो ऑस्ट्रेलिया रही, फिर उनके साथ फिर मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, वो सब जगह में भी बहुत प्रचार हुआ। प्रचार के कारण दोनों एक साथ किया प्रचार। तो वो ब्राजील के हैं और दक्षिण अमेरिका का बहुत अच्छा भक्त है। और ऐसे करके उनके सानिध्य में भी मेरा भक्ति थोड़ा थोड़ा भक्ति बढ़ने लगी।
और भक्ति में समझ आई, ऐसे मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। तो बहुत आनंद है, इसलिए इससे ज्यादा आनंद और कहीं भौतिक जगत संसार में किसी चीज में नहीं मिलती है। अगर मिलती भी है वो बहुत क्षणस्थायी है, बहुत है। तो इसलिए मैं बचपन से भी ऐसे ही समझती थी कि माँ पिता मेरे हैं, भाई बहन हैं, ये तो बदल जाएंगे। ऐसे अद्भुत अद्भुत सोच बहुत छोटेपन से था। फिर बाद में यही चीज को सुन के वो फिर नरिश्ड हुआ अंदर कि ये जो मैं सोचती थी, तो यही बात सत्य है कि जो हमारे रिलेशनशिप है परिवार में, ये इतना क्षणस्थायी है कि इसके ऊपर मोह रख के कोई फायदा नहीं है। फायदा है एकमात्र कृष्ण से जुड़ने से, उनके भक्तों, उनके जो शुद्ध भक्त उनके साथ जुड़ने से, वही हमारे असली परिवार है। तो ये सब थोड़ा महसूस होने लगा। कृष्ण संसार करी छाड़िया ना सब। ये संक्षेप में मेरा समझ में मैंने बोल सका, लेकिन इसमें मैं एक चीज फिर से बोलूंगी, दोहराऊंगी कि ये इसमें ये कृष्ण भक्ति में जो आनंद, जो रस, जो अनुभूति होती है वो और कहीं नहीं मिल सकता है। मिलने से भी वो बहुत ही कम समय के लिए है। ज्यादा से ज्यादा ये बोलते हैं प्रभुपाद जी की दुखालय है, इसको टॉयलेट हाउस बोलते हैं। बोलते हैं टॉयलेट हाउस में जैसे डू योर बिजनेस एंड कम आउट, तो ऐसे ही ये संसार भी ऐसा है कि इसको खत्म करो, खत्म करके तुम्हारा असली घर लौटने की कोशिश करो। असली घर कहाँ है? गोलक वृंदावन। बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण ऐसे खड़े हैं, हाथ को फैला के खड़े हैं हमसे मिलने के लिए, अपेक्षा कर रहे हैं हम लोग के लिए। वही हमारा असली घर है। तो आप लोग सब भी, हम इतना खुश हैं कि आप लोग सब इसमें जुड़ गए हैं और हमारे परिवार के एक अंश हो गए हैं। इसमें इससे बड़ी आनंद और कुछ है नहीं। तो सुनते रहिए, अभी प्रभु जी आपको बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के अनुवादन, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा जो हमारे लिए मार्गदर्शक बनेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, प्रभु जी से हमेशा यही सुना है कि जब जो भक्ति है वो जहाँ हम खत्म इस जन्म में करते हैं, अगले जन्म में वो भक्ति वहीं से स्टार्ट होती है। और आपको देख के ये पक्का पता चल गया कि आपकी भक्ति पिछले जन्म में आपने जहाँ छोड़ी थी वहीं से आपकी भक्ति स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपको बचपन से, जैसे आप बताते हैं कि मैं बचपन से ही ऐसे सोचती थी कि ये माँ बाप हैं, या तो ये जो प्रभु जी आप बताते हैं वो हमारे लिए आपका जो है वो साक्षात आपका उदाहरण है कि आपकी भक्ति वहीं से स्टार्ट हुई। ये भी एक हमें बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस मुझे तो एटलीस्ट मिला है कि नहीं है तो सभी बातें सच है, पर जो सामने आ जाए उनकी बात और होती है। तो आपको देख के ये एग्जाम्पल तो प्रभु जी का सिद्ध हो गया। हरे कृष्णा। प्रणाम। तो का आशीर्वाद और प्रार्थना रहे तो मैं भक्ति से जुड़े रह सकूंगी। सबका प्रार्थना मेरे लिए चाहिए, क्योंकि भक्ति में एक डर है कि माया कभी भी आके किसी को अटैक कर सकता है और भक्ति से हटके वही माया के अंधकार गुहा में गिर जाए, ये डर हमें बना रहता है, हटता है। तो इसे आप लोग सब मिलके प्रार्थना करने से बच के रहूंगी। इतना ही। हरे कृष्ण दंडक प्रणाम। हरे कृष्ण माता कोई जी, दंडक प्रश्न प्रणाम। प्रभु जी पूछ। माता जी, हेलो, हरे कृष्ण माता जी, दंडक प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, आपने जो बोला ना आज इतना मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल है कि मैं बता नहीं सकती। हमें भी इतना वो मिला ना आपकी सुन के कि सच में आप एक बड़ी अच्छी वो बोला आपने, बहुत अच्छा बोला और हमें बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे लिए ये इंस्पिरेशनल है, ये बहुत बड़ी बात है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सुन पा रहे हैं माता जी? आज सुन पा रही हूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद कि धैर्य पूर्वक आप लोग सुन रहे थे
मेरा हाँ, हिंदी पढ़ना बोलना सब कुछ अजीब सा है, अच्छा नहीं है, नहीं, इसलिए मैं हमारी माता घबरा जी के, पर ये मेरा भाषा में मैं ज्यादा उसके साथ वो सहज नहीं हूँ ज्यादा। नहीं माता जी आपने बहुत अच्छा बोला है, बहुत बढ़िया। हाँ, धन्यवाद। हाँ, और क्या। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण एक्चुअली प्रभु माता जी का इतना प्रोनाउंसिएशन इतना क्लियर नहीं है, बिकॉज माता जी मोस्टली इंग्लिश में क्लास करती हैं, तो आप आज फर्स्ट टाइम हिंदी में क्लास किया तो इसलिए नहीं प्रभु जी बहुत उतना बोले अच्छा उतना अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा बोला इन्होंने, प्रभु जी बहुत बढ़िया। माता जी मैं रिक्वेस्ट करा करूंगा बीच बीच में क्लास दिया करें, है ना। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, जी। तो बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स। हम ऐसे करते हैं, आप जानती हैं कि माता जी ने हर एक शब्द का उच्चारण करेंगे, फिर तभी तो दोबारा माता जी क्लास और हम कैन यू इमेजिन 38 ईयर 30 साल से माता जी जो है 30 साल हम प्रभु जी वॉइस ब्रेक हो रही है। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, हाँ अब आ रही है। जी प्रभु अभी जी क्लियर है अब प्रभु जी। तो मैं ये कह रहा था कि एक बार आप सभी माता जी के लिए जो है मंत्र का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। बहुत अच्छी बात है, मैं तो रोज बोलता हूँ।